Hello everyone, in this video lecture I am going to discuss PCM. PCM means pulse code modulation. This is a digital modulation technique in which we transmit analog signal in form of bits. For any communication system हमारे basically three main components होते हैं. First is transmitter, second is channel and third is the receiver. तो this is PCM transmitter, this is transmission path जिसके through हमारा modulated wave transmit होगा and this is the PCM रिसीवर. ठीक है. नाउ अब मैंने पहले ही बोला कि हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा वो एनालॉग सिग्नल होगा. फॉर एग्जांपल हमारी वॉइस वो एनी सिग्नल हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल. तो हमारा जो एनालॉग मैसेज सिग्नल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास करेंगे किसको, लो पास फिल्टर को. वाई थ्रू लो पास फिल्टर? बेसिकली लो पास फिल्टर बैंड लिमिट द सिग्नल, वो एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी को पास करेगा. मीन्स कि सपोज हमने एक एफएम पे फिक्स कर दिया तो एफएम की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, रिमेनिंग ऑल को एटेन्यूएट और ब्लॉक करेगा. मींस कि आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर इज अगेन एनालॉग सिग्नल दिस फॉर्म में. नाउ दिस एनालॉग सिग्नल इज अप्लाइड टू द सैम्पलर. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैम्पलर? सैम्पलर बेसिकली क्या करेगा, जो हमने एनालॉग सिग्नल रिसीव किया फ्रॉम द लो पास फिल्टर वो उसको सैम्पल्ड करेगा. मीन्स कि सैम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा. फॉर एग्जाम्पल this is the output of sampler. means कि in this case discrete time continuous amplitude हमें मिलेगा. means कि output of sampler जो होगा that is discrete signal. this discrete signal is applied to the quantizer. now quantizer convert this discrete signal into digital signal. it can be 3 bit 4 bit 2 bits depend. तो n bit quantizer का means है कि if we are using n bit quantizer तो we represent every sample by n bit. सपोज हमने 3 बिट का क्वांटाइजर यूज किया तो 1 सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 बिट्स, 3 बाइनरी डिजिट्स. क्लियर है? नाउ आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर क्या होगा? दिस इज डिजिटल सिग्नल. मीन्स कि ये होगा डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल. नाउ दिस डिजिटल सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनकोडर. इनकोडर बेसिकली क्या होगा? इनकोडर में हम पहले यूज करेंगे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर और देन हम यहां पर यूज करेंगे लाइन कोडिंग. लाइन कोडिंग, ठीक है. पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, सपोज हमने एक सैंपल को रिप्रेजेंट किया 1101 से तो वो उसको 1 by 1 ट्रांसमिट करेगा. नाउ लाइन कोडर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करेगा. मीन्स इफ वी वांट टू ट्रांसमिट 1101 तो ये करेगा 1 1 0 के लिए नो पल्स और 1. मीन्स कि अगर हमने यूज किया NRZ, मीन्स कि अगर हमने NRZ लाइन कोडिंग यूज की तो वो 1 को ट्रांसमिट करेगा विथ एम्पलीट्यूड और 0 को विदाउट एम्पलीट्यूड. मीन्स कि बेसिकली आउटपुट ऑफ इनकोडर इज इलेक्ट्रिकल पल्सेस. नाउ दिस आउटपुट ऑफ इनकोडर इज अ पल्स कोड मॉड्यूलेटेड वेव. नाउ दिस वेव इज ट्रांसमिटेड थ्रू चैनल. नाउ जब हमने इसको चैनल पर ट्रांसमिट किया तो चैनल पे हमारी मॉड्यूलेटेड वेव में नॉइज भी ऐड हो सकती है और डिस्टॉर्शन भी हो सकता है. मीन्स कि एट द इनपुट ऑफ रिपीटर्स, तो अब हमारा जब हमने ट्रांसमिट किया तो उसमें हमें नॉइज आएगी. तो हमें जो इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है वो विदाउट नॉइज होनी चाहिए. तो हम जब भी थ्रू चैनल्स के बीच में जो भी, अगर सपोज हमने कोएक्सियल केबल्स यूज़ किए या वायर्स यूज़ किए तो इन दैट केस हम क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर्स यूज़ करते हैं. रिपीटर्स का फंक्शन क्या होता है, जो उसने नॉइजेस सिग्नल को रिसीव किया उसको वो नॉइज फ्री बनाता है. मीन्स कि इफ इनपुट ऑफ रिपीटर इज PCM प्लस नॉइज तो आउटपुट ऑफ रिपीटर क्या होगा, PCM होगा. मीन्स कि बेसिकली रिपीटर्स के 3 फंक्शन होते हैं. इट परफॉर्म इक्वलाइजेशन, देन इक्वलाइजेशन और टाइमिंग एंड डिसीजन. ठीक है. these 3 ऑपरेशन परफॉर्म बाय रिपीटर्स. बेसिकली रिपीटर्स मॉडिफाइड द सिग्नल और रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल और ये हम नंबर ऑफ रिपीटर्स यूज करते हैं और डिफरेंट डिस्टेंस पे. मीन्स कि सपोज एक सिस्टम है तो उसके लिए हमने 10 किलोमीटर्स पे ले लिया और 15 किलोमीटर्स, तो एवरी रिपीटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज 15 किलोमीटर. ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया. नाउ आउटपुट ऑफ दीज रिपीटर्स इज रीजनरेटेड PCM वेव. मीन्स कि ये वो PCM होगी जो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की थी.
अब लास्ट में जब वो रिसीवर को पहुंचेगी तो अगेन लास्ट रिपीटर के बाद अगेन थोड़े से डिस्टॉर्शन होने के चांसेस है। मीन्स कि यहाँ पे हमें जो पीसीएम मिलेगी अगेन मे बी विथ डिस्टॉर्शन और नॉइज मिले, तो दैट्स वाई एट रिसीवर एंड फर्स्ट ब्लॉक हम यूज करते हैं रीजनरेशन सर्किट। रीजनरेशन सर्किट बेसिकली क्या करता है, जो भी डिस्टॉर्शन या नॉइज आई थी उसको रिमूव करेगा और सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा टू द डिकोडर। मीन्स कि इनपुट ऑफ दिस डिकोडर इज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। मीन्स कि दिस टाइप डिकोडर परफॉर्म द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ इनकोडर। मीन्स कि जो वहाँ लाइन कोडिंग यूज की थी तो वहाँ से लाइन कोडिंग में हमने क्या किया था, बिट्स को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया था। नाउ इलेक्ट्रिकल पल्सेस से हम उसको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको सीरियल टू पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ डिकोडर। डिकोडर की जो आउटपुट होगी वो बिट्स होगी। नाउ अब हम इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर? रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर बेसिकली रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल। दिस इज बेसिकली लो पास फिल्टर। ठीक है, ये किस पर बैंड लिमिट होगा, जो हमने इनपुट पे यूज की थी फ्रीक्वेंसी उस पर ही बैंड लिमिट होगा। उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को एटेनुएट करेगा और उससे कम की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बिकॉज हमारा जो सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल है, उसमें कहीं मॉड्यूलेशन नहीं यूज हुआ, हमने कहीं भी कैरियर यूज नहीं किया, तो ये एफएम के सिग्नल को पास करेगा और डेस्टिनेशन को देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। कैसे हमने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया, उसमें जो नॉइज थी उसको रिमूव किया एट द ट्रांसमिशन पाथ, एंड रिसीवर एंड पर हमने अगेन डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया और डेस्टिनेशन को सेंड किया। ठीक है, नाउ अगर हम बैंडविड्थ देखते हैं पीसीएम के केस, assume that there are n channels and each channel band limited to FM, means की low frequency to be ठीक है। बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम, अज्यूम दैट देयर आर n चैनल एंड ईच चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ हमने बैंड लिमिट कर दी FM पर। तो नाउ हम सबको एक साथ तो ट्रांसमिट नहीं करेंगे, तो हमने यूज किया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मीन्स कि एवरी चैनल को हमने एक टाइम स्लॉट दिया फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा। ठीक, नाउ लेट n इज द लेंथ ऑफ पीसीएम कोड। ठीक है, पीसीएम कोड मीन्स कि हम एक सैंपल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N नंबर ऑफ बिट्स से। क्वांटाइजेशन लेवल कितने होंगे, मीन्स कि हाउ मेनी लेवल पॉसिबल, कैपिटल L विल बी इक्वल टू 2 raised to power n, देन बिट रेट ऑफ द पीसीएम सिस्टम, bit rate will be equal to 2 FM under bracket number of channels under bracket number of bits plus 1 hertz। ठीक है, this is the bit rate। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला है। ठीक, if capital N is greater than 1 and small n is also greater than 1, ये हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। इन दैट केस बिट रेट क्या हो जाएगी, बिट रेट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा n, ये भी हो जाएगा n, बिकॉज इसकी वैल्यू जब व्हेन n इज ग्रेटर देन 1 तो दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो n प्लस 1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n। सेम वे स्मॉल n प्लस 1 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n, क्योंकि इस बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल n। तो नाउ व्हाट इज द बिट रेट, बिट रेट विल बी 2 FM स्मॉल n कैपिटल N। तो हमने जनरली यही फॉर्मूला यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग बिट रेट। ठीक है, नाउ ये बिट रेट हमारी किस में है, यूनिट इसकी हर्ट्ज है। नाउ व्हाट इज द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बिट रेट। ठीक है, तो हाफ ऑफ बिट रेट मीन्स की 1/2 इंटू 2 FM N कैपिटल N, मीन्स बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम is equal to small n capital N or FM. This is bandwidth और what is the unit, ये मेजर होगी इन
हर्ट्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द PCM एंड बैंडविड्थ ऑफ PCM। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।